जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। और एखन जो सब्जेक्ट देखा थी वैसे मैं हिंदी में बतियाबो, ठीक है। तो ये जो आज का जो टॉपिक है आपका नागपुरी विषय से है, ठीक है। नागपुरी विषय से है और ये एमसीक्यू से संबंधित होगा और हर एक क्वेश्चन आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में देख सकते हैं। और आप लोग इसको हल्के मना ले, जितने भी मैं आप सबों के सामने सेट प्रेजेंट कर रहा हूँ सारे के सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर देखिए, हो सके तो पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिए और उसको आप लोग सेट के रूप में बनाइए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन। कौन तरह कर शब्द मनक विचार भाषा में नी करल जायला। कौन तरह का जो शब्द मनक विचार भाषा में नी करल जायला, मतलब कौन ऐसा जो शब्द है जिसका प्रयोग हम लोग भाषा विचार के लिए नहीं करते हैं। विकारी शब्द, निरर्थक शब्द, अविकारी शब्द, सार्थक शब्द। तो क्या होगा आंसर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निरर्थक शब्द। और निरर्थक शब्द किसको कहते हैं? जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई भी वाक्य का, कोई भी शब्द का कोई तर्क नहीं होता है, उसको हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। शब्दकोश में कौन तरह कर शब्द मनक संग्रह करल जायला। शब्दकोश माने का हुई डिक्शनरी है नहीं, और कौन तरह का शब्द बनकर संग्रह करल जाए है डिक्शनरी में। सार्थक शब्द बनकर, निरर्थक कर, अनुकरण वाचक या कोनो नहीं। तो एक सही जवाब हुई ऑप्शन नंबर ए, सार्थक कर। जेकर निरर्थक कर उल्टा सार्थक, जेकर अर्थ होवेला, जो भी वाक्य कर अर्थ होवेला, जेकर तर्क निकलेला कुछो है ने, तो वो मानकर डिक्शनरी में कुछ न कुछ संग्रह करल जाएला। काले कि हम इन देखी डिक्शनरी उकर में तो इन देख बा तो कोई ऐसा शब्द नहीं होवे जेकर कोई माने ना निकले है ने। तो डिक्शनरी में जितने भी तो इन शब्द देखेला उकर कोई ना कोई माने होवेला, अर्थ होवेला, ठीक है। तो यह खातिर सार्थक होई कर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन। चाहे एक से बेसी ध्वनि मनक मेल से का बनेला। एक से बेसी ध्वनि मनक कर मेल से का बनेला। वर्ण बनेला, अक्षर बनेला, शब्द बनेला या वाक्य बनेला। तो इकर सही आंसर का हुई? इकर सही आंसर हुई ऑप्शन नंबर सी, शब्द, ठीक है। शब्द का निर्माण होवेला। जैसे न रा, ये के एगो ध्वनि है ने, रा जोड़ आ जोड़ मा का बनलक, तो हम इनके बनलक राम है ने, यह जैसन, ठीक है। तो ध्वनि कर मेल से का बनलक, एगो शब्द बनलक, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन। कोनो शब्द कर सुपट अर्थ कहाँ व्यवहार होवल बाद पता चलेला। कोनो शब्द कर सुपट अर्थ कहाँ व्यवहार होवल बाद पता चलेला, मतलब कुछ भी शब्द का जो मतलब निकलता है उसका प्रयोग कहाँ होता है, तो वो होता है आपका वाक्य में। एक मिनट, इसका गलत आंसर हो गया, बोली होगा इसका आंसर, ठीक है। जब हम लोग किसी को बात करते सुनते हैं, जैसे अभी मैं आप सबों को बता रहा हूं, तो आप लोग मेरे अर्थ को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए इसका सही आंसर बोली होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बिजली कौन शब्द कर उदाहरण है के। जो बिजली शब्द है के वो किस तरह का शब्द रूप है आपको बताना है। बिजली तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम, ठीक है। बिजली एक तत्सम प्रकार का शब्द रूप है, ठीक है। इनको आपको जानना है। चलिए अगला क्वेश्चन। स्रोत कर आधार पर हमरे दही के कौन शब्द रूप मानल जाएला, माने पावीला, माने दही जो है के वो किस तरह कर शब्द रूप है के हम इनके बताए थे।
तो ऑप्शन हम लोग चलिए देखते हैं, देशज, तत्सम, तद्भव या विदेशज। तो ये जो दही जो है वो हमारा तत्भव का शब्द रूप है, ठीक है, ये आपको जानना है। चलिए अगला, डूमैर, ठीक है, डूमैर कौन तरह का शब्द रूप है? तो इके भी हम इनको बताए कि डूमैर कौन तरह का शब्द रूप है? देशज है, तत्सम है, विदेशज है, तत्भव है। तो जो डूमैर है वो हम लोग का देशज शब्द रूप है, ठीक है, हम इनकर देशज शब्द रूप कहल जाएला ये डूमैर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अर्थ कर आधार पर शब्द कर कै ठो उपभेद हौ? अर्थ कर आधार पर हम इनके बताए कि जो शब्द रूप हो कितने प्रकार कर उपभेद होएला, 4 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 1 ठो। तो अर्थ कर आधार पे अगर हम इन देखबे शब्द रूप तो वो 4 तरह कर होवेला, ठीक है, 4 तरह कर होवेला। पहला तो अर्थ कर आधार पर हम इन देख ली 4 प्रकार होवेला। तो पहला जो होवेला वो होवेला एकार्थ, है नहीं, एकार्थ शब्द रूप, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो होवेला वो होवेला अनेकार्थ, अनेकार्थ शब्द रूप, ठीक है। और जो तीसरा होवेला वो होवेला पर्यायवाची, है नहीं, पर्यायवाची शब्द रूप होवेला। और जो चौथा जो होवेला वो होवेला विलोम, माने उल्टा, है ना, विलोम शब्द रूप होवेला। तो ये है कि अर्थ के आधार पर शब्द रूप कर प्रकार। अगला क्वेश्चन हम इन देख भाई, सब सर्वनाम में कौन सर्वनाम कर विशेषता सबसे खास, ठीक है, खास, सबसे खास दिसेला, है नहीं, सबसे खास दिसेला कौन सर्वनाम है जो सबसे खास दिसेला, उकर विशेषता पुरुषवाचक, निजवाचक, अर्थ आदरवाचक, संबंधवाचक। तो हम इनका जो नागपुरी भाषा है कि उकर में सबसे बेस, सबसे खास जो स्थान रखेला, जो खास विशेषता रखेला वो है कि आदर सूचक, मतलब आदरवाचक, ठीक है। जैसे रौरे, अपने, हमरे, ये मन जो है कि आदर सूचक शब्द मन है कि नागपुरी भाषा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अपन से छोट आदमी के आदर देवे के लिए कौन आदर सूचक सर्वनामिक रूप व्यवहार होवेला? माने हमीन से जो छोट आदमी मन होवेला उके बतियाए खातिर, उके आदर देवे खातिर हमीन कौन शब्द कर प्रयोग करल जाएला, कौन सा आदर सूचक सर्वनामिक पद होवेला? तोय होवेला, तोहरे होवेला, रौरे होवेला, अपने होवेला। तो हमीन से जो छोट आदमी मन होवेला उके हमीन रौरे करके कहिला, है ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो उसको हम लोग किस तरह से बोलेंगे? तो रौरे कहाँ जाथिन, है नहीं, रौरे कहाँ जाथिन। इस तरह से जो रौरे शब्द का प्रयोग हम लोग अपने से छोटे व्यक्ति होते हैं उनके लिए किया जाता है। चलिए अगला है, और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, बुलवैया और लिखवैया, बुलवैया और लिखवैया लगिन कौन सर्वनामिक रूप कर व्यवहार करल जाएला, कौन सर्वनामिक शब्द कर व्यवहार करल जाएला, वो क्वेश्चन पूछा थे। बुलवैया मतलब कुछो बड़ पद पे होवेला, मतलब जो क्या कहिला, सम्मानित जो पद होवेला, है नहीं, सम्मानित पद, चाहे वो शिक्षक होवे, लेखक होवे, डॉक्टर होवे, माने जो भी सम्मानित पद हुए ना, बड़का बड़का पोस्ट में रहे ना, उन मन ले इलग क्वेश्चन कहल जाते हैं ना। तो मन ले हमीन कौन सा आदर सूचक सर्वनामिक पद कर प्रयोग करीला? हम, हमरे मन, मोके, देवल सब। तो का हुई इकर आंसर? तो ई मन ले हमीन हमरे मन कर प्रयोग करीला, ठीक है, हमरी मन कर
प्रयोग करीला। ठीक है, तो आजकल क्लास के ही समाप्त करे थी। तो वीडियो रौरे मन के बेस लगलक तो वीडियो को लाइक जरूर करबा और चैनल के सब्सक्राइब जो नी कर रहा वो भी सब्सक्राइब करबा और वीडियो को शेयर जरूर करा। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करे थी। तो रौरे मन अपन घर में रहा, सुरक्षित रहा और अपन ध्यान देवा। चल, बहुत बहुत धन्यवाद।